हाय एवरीवन, मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। अभी तक हम 69 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये है चैप्टर नंबर नेशनल हाईवे। हम पढ़ रहे हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, जिसको पढ़ के मैंने कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं और एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडिया वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स। ठीक है, सबसे पहले ज्यादा कहाँ रोड्स है, वो यूएसए में, फिर है चाइना में, उसके बाद इंडिया में। अब हम नेशनल हाईवेज की अगर बात करें तो टोटल लेंथ इंडिया में नेशनल हाईवे की है लगभग 1.5 लाख किलोमीटर। तो 1.5 लाख किलोमीटर में सिर्फ नेशनल हाईवेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी रोड्स की नहीं। तो नेशनल हाईवे किसके अंदर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन कौन करता है? अब कोई चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है तो वो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी करेगी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ये किसने स्टैब्लिश किया था? ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी अच्छे से जानेंगे कि इन्होंने और भी कई सारे काम किए थे। अब ओनली 2% ऑफ द टोटल रोड्स इन इंडिया बट कवर 40% ऑफ ट्रैफिक। अब मैक्सिमम लेंथ कहाँ है नेशनल हाईवेज की? तो मैक्सिमम लेंथ हमारी नेशनल हाईवेज की है यूपी में, फिर उसके बाद है हमारी राजस्थान में और फिर हमारी मध्य प्रदेश में। अगर हम स्टेट हाईवेज की बात करें तो मैक्सिमम है हमारी महाराष्ट्र में, उसके बाद हमारा यहाँ पे कर्नाटक और फिर आता है हमारा गुजरात। ठीक, अब नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसको एनएचडीपी कहते हैं, ये शुरू हुआ था 1999 में। इसमें दो प्रोजेक्ट्स है। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसकी लेंथ है 5850 किलोमीटर और इसमें जो सबसे लंबी रोड बनी थी वो बनी थी चेन्नई टू कोलकाता। अभी हम नेक्स्ट पेज में मैप देखेंगे, उसमें ये पता चल जाएगा। और दूसरा तो हमारा ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो मिलता है हमारा झांसी में। तो मतलब अगर आप झांसी पहुंच जाएं तो आप इंडिया के किसी भी कोने में आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है, जो हमारा नॉर्थ साउथ है वो है हमारा श्रीनगर से कन्याकुमारी और जो हमारे ईस्ट वेस्ट है वो हमारा है सिलचर से लेके पोरबंदर के बीच में। अब ये डेवलप किसने किया? डेवलप किया गया था इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको एनएचआई कहते हैं हम। और इसका फाइनेंस पैसा कहाँ से आया? पैसा है हमारा जो टोल टैक्स लगता है उससे हमारा इसका पैसा आया है, प्लस हम जो गवर्नमेंट को फ्यूल टैक्स देते हैं तो इसके खर्चे पे ये बना था। अगर हम बात करें स्टेट हाईवेज क्या होते हैं, ये बहुत जरूरी है हमको जानना कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं उनको हम किसी भी स्टेट के कैपिटल से, यानी मानिए आप रहते हैं कहीं बांदा में, बांदा एक शहर है उत्तर प्रदेश में, आप वहां रहते हैं। अब वहां से अगर आपको लखनऊ जाना है, ठीक है, तो जो रोड बांदा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से लखनऊ तक जाएगी उसको हम कहेंगे स्टेट हाईवे। ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा स्टेट हाईवे का है वो है महाराष्ट्र में, उसके बाद है हमारा कर्नाटक में और उसके बाद है हमारा गुजरात में। अब हम देखेंगे मैप फटाफट से। अब हम देखेंगे मैप में, तो मैप में हमारा ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये है हमारा सिलचर से लेके पोरबंदर, और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है हमारा श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक, और ये जहां पे मिलता है उस जगह का नाम है झांसी। अगर हम बात करें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की तो वो है हमारा दिल्ली से लेके मुंबई और मुंबई से लेके चेन्नई, यहाँ चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, तो ये क्वाड्रिलेटरल बनाता है। ठीक है, तो हमको बस अभी इसमें इतना ही जानना था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे रेलवे के बारे में। तो उसमें हम जानेंगे रेलवे कब शुरू हुई, रेलवे कहाँ कहाँ है और रेलवे के मेन हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जो कि एग्जाम में सब ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था, हमने नेशनल हाईवे के मेन कंसेप्ट इसमें पढ़ लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा रेलवे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे हम आसानी से इसे नोट्स के साथ हम इजीली पूरा इंडियन ज्योग्राफी कवर कर सके। थैंक यू सो मच।